मित्रों, बाहर की आग तो सिर्फ शरीर को जलाती है, जबकि अंदर की आग आत्मा को और शरीर को दोनों को ही जलाती है। वो आग है अंदर की क्रोध। उस आग में से भी शीतलता प्राप्त करने का रहस्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा कोई इस धरती पर इंसान नहीं है जिसको क्रोध ना आता हो। लेकिन क्रोध को कंट्रोल करने का मैं आपको आज उपाय बताता हूं। क्रोध आने का कारण क्या होता है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। किसी भी मनुष्य से भूल होने की संभावना तो होती ही है। आपसे भी तो भूल हो ही जाती है, लेकिन अगर आपसे भूल हो जाए तब आपको ऐसा लगता है कि मेरी भूल को सभी क्षमा कर देंगे। तो आपको भी दूसरों की भूल को क्षमा करने की तैयारी या मानसिकता रखनी चाहिए। अगर भूल को क्षमा करने की मानसिकता होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा, अगर बहू के हाथ से घी गिर जाए तो सास क्रोधित हो जाती है, तो क्या सास से कोई भूल नहीं होती है? क्या सास के हाथ से कभी घी नहीं गिरता है? उसके जीवन में कभी ऐसी कोई भूल नहीं होती है? हुई है ना? लेकिन फिर भी दूसरों के भूल करने पर आपको गुस्सा करने का अधिकार लगता है, और अगर भूल हो गई तो गुस्सा करने का तो जैसे हमारा हक है। सास बोलती है, इतना ध्यान नहीं रख सकती, इतना नहीं आता, क्या सिखाया है तुझे तेरी माँ ने, इत्यादि इत्यादि कितना कुछ सुना देते हैं। उस समय बस इतना विचार करना है कि यही भूल अगर मैंने की होती तो। हर व्यक्ति को दूसरे की भूल में ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर या लापरवाही से गलती की है, और स्वयं की भूल में लगता है कि मुझसे भूल तो हुई है। यह मानसिकता उचित नहीं है। जैसा हम अपने स्वयं के लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। उस व्यक्ति की उस भूल से जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान अगर आप गुस्सा करेंगे तो उससे आपको होगा। यह बात सदा आपको याद रखनी चाहिए। जो भौतिक नुकसान हुआ है वह तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसकी भूल को क्षमा ना कर सकें और गुस्सा करेंगे तो उसकी आपके प्रति घृणा बढ़ जाएगी। आपके प्रति जो प्यार है वह घट जाएगा, आदर टूट जाएगा, बहुमान भाव खत्म हो जाएगा। शुरुआत में तो वह आपकी बात सुनेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वह ढीठ होता जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। फायदा कुछ नहीं और नुकसान का पार नहीं है। इसलिए दोस्तों, दूसरों की भूल को क्षमा करना, पचाना, क्षमा लेना सीखना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों की मान्यता ऐसी भी होगी कि जब वह भूल करे तब अगर उसे डांटेंगे, धमकाएंगे नहीं तो वह बार बार भूल करता रहेगा। लेकिन यह बात आपका बहुत बड़ा भ्रम है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भूल करने वाला व्यक्ति, फिर वह चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, मंदिर का पुजारी हो या दुकान का कोई दुकानदार हो या नौकर हो, वह भूल जानबूझकर करता है क्या या अनजाने में करता है? अगर जानबूझकर करता है तो आपके डांटे चिल्लाने से कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर अनजाने में भूल हो गई है तो वह दोबारा नहीं करेगा। इसलिए दोनों में से किसी भी परिस्थिति में आपको डांटने या चिल्लाने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि परिवार के सदस्यों की भूलों को समझदारी पूर्वक क्षमा करना सीख जाओगे तो अपने क्रोध को काबू में कर सकोगे। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ
कि जो बाहर की आग है यानी क्रोध एक आग की तरह है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। क्रोध का करने से इंसान उस समय तो उसको याद नहीं रहता है कि क्या गलती कर रहा है, लेकिन ये क्रोध दूसरे को कम खुद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कहता हूं कि बाहर की आग तो सिर्फ शरीर को जलाती है, जबकि अंदर की आग यानी क्रोध, अंदर की आग यानी चिंता, टेंशन, ये अंदर की आग है। अंदर की आग आपकी आत्मा और आपके शरीर दोनों को जलाती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो भले ही आप लाइक मत करें, लेकिन अच्छा कर लगे तो कुछ लोगों को, आपने प्रिय लोगों को इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।